अगर कोई इस खुशफहमी में है कि वो आरटीआई के सहारे हर किस्म की जानकारी हासिल कर लेगा तो ये उसकी गलतफहमी के सिवाय और कुछ नहीं। हालांकि अति संवेदनशील जानकारियां कभी नहीं दी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गोपनीयता का हवाला देकर एक मामूली सी जानकारी देने से इनकार कर दिया। असल में ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, जिसके आवाज से नोटों की जली हुई बोरियां मिली थी। आरटीआई एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा के खिलाफ की गई इन हाउस जांच की रिपोर्ट मांग ली, जिससे ये पता चलता है कि एक भ्रष्ट जज के खिलाफ रिपोर्ट में क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में गोपनीयता का हवाला देकर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। वजह ये बताया गया कि उस रिपोर्ट को देख लेना संसदीय विशेषाधिकार का अपमान हो सकता है। गजब का तर्क है। आखिर संसद जनता ही बनाती है और उसी से रिपोर्ट छिपा कर रखी जाती है। इस आरटीआई में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी उसे भी सार्वजनिक किया जाए, लेकिन कोर्ट ने फाइलों को ऐसे दबा कर रखा जैसे स्कूल में बच्चे अपना होमवर्क छिपाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चिट्ठियों और रिपोर्ट्स को दिखाने से निजता का हनन, गोपनीयता का उल्लंघन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट पहुंच सकती है, यानी निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए पारदर्शिता हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की यह दलील समझ से बाहर है। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक घर में एक स्टोर रूम में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिल गई। नोटबंदी के बाद भी अगर स्टोर में नोट जलने लगे तो कुछ और जले न जले, ईमानदारी तो जलती ही है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने 3 वरिष्ठ जजेस की समिति बना दी और जांच शुरू हो गई। रिपोर्ट बनी, जवाब आए, दस्तावेजों की अदला बदली हुई, फिर वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई। अब जस्टिस वर्मा से आप ही निपटो। मजेदार बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शुरुआती रिपोर्ट, वर्मा का जवाब और दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट वो वेबसाइट पर डाल दी गई, लेकिन असली चीज 3 जजेस की फाइनल रिपोर्ट को गोपनीयता का हवाला देकर छिपा लिया गया। आरटीआई की धाराओं में इसका जिक्र है कि जब तक कोई बड़ा सार्वजनिक हित सिद्ध न हो सके तब तक भरोसे में दी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल ये कि बड़े सार्वजनिक हित का मतलब क्या होता है? क्या एक न्यायाधीश पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उसका इन हाउस जांच निष्कर्ष जनहित में परिभाषा नहीं आता? फिलहाल जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और बिना कोई न्यायिक कार्य किए मुफ्त का वेतन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट छिपी है, जैसे कोई रहस्य जो जनता को जानना है पर बताया नहीं जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।